जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कैडेट वर्ड्स एकेडमी। मेरा नाम है प्राची सामवान। आज हम अपने एनडीए सीडीएस के लिए वोकैबुलरी की क्लास करेंगे। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये लॉन्ग क्लास नहीं होगी कि 2-3 घंटे की होगी। इसको हम 2 पार्ट में करेंगे और थोड़ा छोटा छोटा ही करेंगे कि 1 आवर और 1 आवर के उसमें बांट देंगे, जिससे कि आपको याद करने में इजी हो। और इस क्लास की जो है ना खास बात होगी, इसमें आपको है ना सारी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वोकैबुलरी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी और वैसे भी सारी वोकैबुलरी का ट्रिक्स इजी इसी पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, इन 2 क्लास को कर लेना और फिर आकर बताना मुझे कि आपकी वोकैबुलरी का पोर्शन जो रहा सीडीएस या एनडीए में वो कैसा रहा। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिले नहीं मिले तो आप इसको देखना, ये बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है। ठीक है, और जो भी बच्चा नया जुड़ा है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये कैडेट वर्ड्स एकेडमी हमारा चैनल है, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप यहाँ से पीडीएफ से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको ये सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप यहाँ से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी अपने चैनल को शेयर कर सकते हो। ये इंस्टाग्राम का पेज है, आप इंस्टा पे फॉलो कर लेना। जो भी नई अपडेट्स होंगी किसी भी नए एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप देखना लास्ट तक। आपको है ना मतलब स्लाइड थोड़ी है पर वर्ड और जो उनका सबका स्क्रिप्ट है ना, एक वर्ड की जितने भी मीनिंग है ना जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट और अच्छे वर्ड हैं, ये सब एक जगह आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला वर्ड है हमारा एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है? एनिमोसिटी का मतलब होता है नफरत होना या किसी चीज से दुश्मनी होना, किसी से दुश्मनी या नफरत होना। ठीक है, नफरत या दुश्मनी होना। तो इसका सिनोनिम्स क्या आ जाएगा? हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी या एनिमोसिटी। ठीक है, एनिमोसिटी का मतलब भी क्या होता है? दुश्मनी। डिटैच, डिटैच मतलब नफरत होना किसी से। हेट, लोथ, लोथ या लोथसम। ठीक है, लोथ या लोथसम, इन दोनों का मतलब भी क्या होता है? किसी से नफरत होना, घृणा होना। ठीक है, जब आप देखो आपकी किसी से दुश्मनी होती है तो आपकी क्या हो जाती है? उससे बहुत ज्यादा नफरत हो जाती है। तो ये सब उसके है ना सिनोनिम्स में आ जाएगा। एनिमोसिटी का मतलब नफरत भी होता है और दुश्मनी भी होता है। ठीक है, एंटीपैथी, पैथी का मतलब क्या होता है कि कोई भी फीलिंग, और एंटीपैथी मतलब नेगेटिव फीलिंग, मतलब दुश्मनी वाली या नफरत वाली फीलिंग किसी के अगेंस्ट होना। ठीक, समझ आ गया ना? तो देखो आपको जो भी अच्छे वर्ड थे इसके लिए यहीं पे मिल गए, तो एक वर्ड के साथ कितने और नए सिनोनिम्स और वर्ड मिलेंगे आपको। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट का मतलब है किसी भी चीज को खत्म करना, मतलब ठीक है, रिजेक्ट कर देना। मान लो कोई बिल है, ठीक है, उस बिल को क्या करा? रिजेक्ट कर दिया। या आपके पास कोई प्रपोजल आया, आपने उसको क्या किया? मना कर दिया। तो क्या कर दिया? एब्रोगेट कर दिया, रिपील कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिप्यूडिएट कर देना। ठीक है, ये यहाँ से नया वर्ड है रिवोक कर देना। रिवोक का मतलब भी है कि उसे हटा देना, रिपील कर देना, रेंसिड कर देना, तो मतलब उसे खत्म कर देना। टू एंड या टू एंड, तो ये किसका मतलब हो गया? एब्रोगेट। तो एक बार मेरे साथ बोलो एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब क्या है? टू रिपील, रिजेक्ट, रिप्यूडिएट, रिवोक, रेंसिड या टू एंड, मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, किसी नियम को, रूल को। ठीक है, तो इन सबको क्या कर देना? खत्म कर देना, रिजेक्ट कर देना, किसी प्रपोजल को रिजेक्ट कर देना, किसी रूल को रिजेक्ट कर देना। नेक्स्ट है अप्रेज। अप्रेज का क्या मतलब है? अप्रेज का मतलब है मूल्यांकन करना, मतलब किसी की भी वैल्यू को क्या करना? इवेल्युएट करना,
या एक्सेस करना या जज करना। मान लो आपको किसी चीज की वैल्यू वो दी हुई है, हम इकोनॉमी में क्या करते हैं कि किसी भी आइटम की प्राइस को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसका एक्सेस करते हैं, उसको जज करते हैं। ठीक है, तो अप्राइज का क्या मतलब होता है, मूल्यांकन करना। और ये होता है एप राइज, जो है एप रेज। ठीक है, रेज RAISE वाला रेज, और ये यहाँ पे RISE वाला। ठीक है, अप्राइज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आएगी। ठीक है, तो अप्राइज का क्या मतलब होता है, अप्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, मतलब किसी को सूचित करना। क्या होता है अप्राइज का मतलब, टू इन्फॉर्म, सूचित करना। ठीक, क्या करना, सूचित करना। समझ आ गया ना, चारों वर्ड क्लियर हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, देखो ये ए से थे, ए से और भी है, जिससे आपको ए से ही सारे कंफ्यूजन ना हो तो बी वाले भी लगाए हुए हैं, तो मिक्स भी किए और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बम्पशियस। बम्पशियस का मतलब होता है कि घमंडी होना। क्या होना, घमंडी, मतलब एरोगेंट, एरोगेंट या होटी। होटी का मतलब भी क्या होता है, एरोगेंट, घमंडी। इंपीरियस, इंपीरियस का मतलब भी क्या होता है, घमंडी होता है, कि मतलब जो अपने आप को सुपीरियर मानता है। ठीक है, खुद से ऊपर किसी को नहीं मानता, तो वो भी कैसा होता है, एरोगेंट। तो सुपीरियर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सुपीरियर, सुपीरियर। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी मतलब हो जाएगा एरोगेंट, घमंडी। कॉकी, कॉकी का मतलब भी क्या होता है, घमंडी होता है। प्रीजम्पशियस, क्या होता है, प्रीजम्पशियस, इसका मतलब भी क्या होता है, घमंडी होता है। तो बम्पशियस का मतलब भी घमंडी है, प्रीजम्पशियस का मतलब भी घमंडी। ठीक, और सुपरसीलियस का मतलब भी क्या हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है बहमूत। बहमूत का मतलब होता है कि मतलब जो है ना साइज में बहुत बड़ा हो। ह्यूज इन साइज, मतलब जो बहुत बड़ा हो, ह्यूज इन साइज। विशाल काय हो, मतलब कोई चीज होती है ना बहुत बड़ी, विशाल काय, विशाल काय। तो आपको यहाँ पे ना हिंदी के वर्ड भी जिससे आपको रिलेट कर सको, तो आई विल ट्राई कि सबका प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, ह्यूज। एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत बड़ी होती है। ठीक है, बहुत बड़ी इन आकार या बहुत ह्यूज इन साइज, बहुत बड़ी, जैसे माउंटेन होते हैं ना बड़े बड़े, तो ये क्या होते हैं, एनॉर्मस होते हैं, ह्यूज इन साइज। क्रिएचर, टाइटन, टाइटन जहाज थी ना तो बहुत बड़ी थी, तो उसी से वर्ड बना है टाइटन। टाइटन का मतलब भी क्या होता है, ह्यूज इन साइज। कोलोज, कोलोज का मतलब भी क्या होता है, ह्यूज इन साइज। एक वर्ड होता है जेंट। जेंट का मतलब भी होता है कि साइज में बहुत बड़ा होना, आकार में बहुत बड़ा होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेविटी। पहले हम ये कर लेते हैं बॉडी। बॉडी का मतलब क्या होता है, बॉडी का मतलब होता है कि बहुत ही असील, भद्दा सा। ठीक है, क्या, असील या फिर भद्दा। ठीक है, असील मतलब जो करप्ट हो, इमोरल हो। क्या हो, अगर पर्सन होगा तो क्या होगा, इमोरल होगा। ठीक है, करप्ट होगा, इमोरल होगा, लिसेंटियस होगा। ठीक है, कैसा होगा, लिसेंटियस। लिसेंटियस मतलब इमोरल, जिसका कोई मोरल नहीं है, बहुत गिरा हुआ इंसान हो तो कैसा हो जाएगा, लिसेंटियस। और कुछ चीज होगी तो इलीगल भी होगी। ठीक है, अगर कोई चीज करप्ट होगी मतलब वो इलीगल होगी। ठीक है, ये करप्ट, इमोरल, लिसेंटियस किसी पर्सन के लिए है और किसी चीज के लिए है, तो वो कैसी होगी, इलीगल होगी। ठीक है, इलीगल इसके सिनोनियम्स में आ जाएगा, इसलिए काफी बार ऑप्शन में दिया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, रिबर्ड, रिबर्ड का मतलब भी कैसा होता है, करप्ट होता है, इमोरल नहीं होता है। सेलेसियस, सेलेसियस भी इसका क्या है, सिनोनियम्स है। ठीक है, तो सेलेसियस का मतलब भी कैसा होता है, इमोरल बंदा होता है ये। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब किसी भी चीज को संक्षेप में
समझाना, ठीक है, कैसा? संक्षेप। संक्षेप का मतलब क्या होता है? संक्षेप का होता है कि शॉर्टन इन स्पीच या राइटिंग, कोई किसी भी राइटिंग या स्पीच को बहुत छोटा कर देना, ठीक है, शॉर्टन कर देना, संक्षेप में कर देना। तो ब्रीफ, शॉर्टन, कंसाइजन या पिटी। पिटी या फिर है ना, इसको हम पिटीनेस भी बोल सकते हैं। पिटीनेस, पिटीनेस का मतलब भी क्या होता है कि किसी चीज को संक्षेप में कर देना, बहुत छोटा कर देना, उसका एक शॉर बना देना, ठीक है। या फिर होता है ससेंटनेस, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? ब्रीफ या कंसाइज या शॉर्टन या कर्टेन भी उसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया ना सारी बात? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है मतलब स्नेह या लगाव। क्या होता है? स्नेह या लगाव। जैसे पेरेंट्स को बच्चों से क्या होता है? स्नेह होता है, लगाव होता है, ठीक है। या आपको भी किसी चीज से या किसी पर्सन से, कोई भी इंसान होगा जो आपका फेवरेट पर्सन होगा, उससे क्या होगा? लगाव होगा, अफेक्शन होगा, पेंचेंट होगी, लाइकिंग होगी, ठीक है। एक वर्ड होता है हमारा अफेक्सेशन। क्या होता है? अफेक्सेशन। अफेक्सेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है शो ऑफ करना, शो ऑफ करना या प्रिटेंस। मतलब ये तो होता है कि आपको सच में किसी से स्नेह है, लगाव है, ठीक है। अफेक्शन का मतलब है कि आपको लगाव नहीं है, बस आप दिखावा कर रहे हो लगाव को, ठीक है। क्या कर रहे हो? बस दिखावा कर रहे हो। बहुत से लोग होते हैं ना कि बस सामने अपना बनने की या फिर अच्छा बनने का सिर्फ दिखावा करते हैं, तो वो कैसे होते हैं? अफेक्सेशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अफेक्सेशन दिखाते हैं, मतलब शो ऑफ करते हैं, बस प्रिटेंस करते हैं, ठीक। और अफेक्शन होता है जो रियली लाइकिंग करते हैं, स्नेह करते हैं, कि आपके प्रति लगाव होता है किसी को, तो वो क्या होता है? अफेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एपरेटिव। एपरेटिव का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी ड्रिंक या अल्कोहल होती है जो भी है ना खाने से पहले ली जाती है। किससे? जब हम खाना खाते हैं ना, मील लेते हैं, तो उससे पहले ले जाती है, जिससे कि वो हमारी भूख को और बढ़ा दे, ठीक है। A small alcohol drink served before a meal to stimulate the appetite। मतलब appetite मतलब भूख, हमारी भूख को थोड़ा और बढ़ा दे, तो वो ड्रिंक या अल्कोहलिक ड्रिंक, जनरली वो अल्कोहलिक ड्रिंक की होती है, तो वो ड्रिंक कैसी होती है? हमारी भूख को और बढ़ाने के लिए, एपिटाइट को स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है एजिस। एजिस का क्या मतलब होता है? एजिस का मतलब है सपोर्ट ऑफ अ पावरफुल पर्सन और इंस्टीट्यूशन। मतलब इसका मतलब है कि समर्थन, समर्थन देना, कि आप कोई भी पावरफुल पर्सन या इंस्टीट्यूट है, वो आपको क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, तो क्या कर रहा है? स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। आप मान लो कुछ काम करो, तो कोई, आप कुछ काम कर रहे हो, तो आप उसको कोई है ना, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करे, ठीक है, या ब्रांडली आपको सपोर्ट करे, तो वो पावरफुल पर्सन या इंस्टीट्यूशन आपको सपोर्ट करे, तो उसको क्या बोल सकते हैं? स्पॉन्सरशिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। समर्थन समझ आ गया ना? नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है आर्केन। आर्केन का मतलब होता है सीक्रेट। मतलब कोई भी चीज जो कैसी है? सीक्रेट है, मतलब गुप्त है। कैसी है? गुप्त, सीक्रेट। ओपैक, ओपैक का मतलब होता है कि नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। और जो चीज क्लियर नहीं है, मतलब वो कैसी है? सीक्रेट है, हम उसको बता नहीं सकते, मतलब उसे देख नहीं सकते, तो जो देख नहीं सकते, क्लियर नहीं है, तो वो कैसी हो जाएगी? सीक्रेट हो जाएगी। तो ओपैक है ना, ओपैक है ना, कभी कभी आर्केन या सीक्रेट के ऑप्शन में भी आता है, तो इसलिए यहाँ पे ओपैक भी डाला गया है। वैसे ओपैक का जो लिटरल मीनिंग है, जो क्लियर, नॉट क्लियर है, ठीक है। जो आप जनरली मीनिंग जो होता है ओपैक का, क्या होता है? नॉट क्लियर। कंसील, कंसील का मतलब भी होता है जो हाइड हो, ठीक है, जो छुपा हुआ हो, तो मतलब कैसा हो? सीक्रेट हो। कोवर्ट का मतलब भी कैसा होता है? सीक्रेट या मिस्टीरियस हो।
मिस्टीरियस, ठीक है। कैंडेस्टाइन हो, कैंडेस्टाइन का मतलब भी कैसा होता है, छुपा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है ब्रोबीट। ब्रोबीट का मतलब क्या होता है, ब्रोबीट का मतलब होता है कि किसी को बुली करना या डराना या धमकाना, ठीक है। क्या होता है, डराना धमकाना या बुली करना, टू बुली, टू टीज, टीज करना, कोर्स करना, कोर्स करना मतलब किसी को धमकाना, बुली करना। बर्ज ऑन करना, बर्ज ऑन का मतलब भी किसी को बुली करना, क्या करना, बुली करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट है बेबल। बेबल का मतलब है कि बक बक करना। बहुत से लोग होते हैं ना, पूरा दिन क्या करते रहते हैं, बक बक करते रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, चैटर करना, प्रेटल करना, ठीक है। क्या, चैटर, प्रेटल, गिबर या ड्राइवल। ड्राइवल का मतलब भी क्या होता है कि बक बक करना पूरे दिन। गिबर का मतलब भी है बक बक करना, बक बक करना। बहुत से लोग होते हैं ना कि पूरा दिन बोलते रहते हैं चैटर चैटर चैटर, तो क्या करना, बक बक करना, चैटर करना, प्रेटल करना, गिबर करना, ड्राइवल करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब है किसी की भी महत्व को कम कर देना, क्या कर देना, किसी की इंपोर्टेंस को क्या कर देना, कम कर देना, महत्व को कम करना, तो डिबेस कर देना किसी चीज को, या मेक समथिंग या समवन लेस इम्पोर्टेंट, ठीक है। किसी चीज को या किसी इंसान की इंपोर्टेंस को क्या कर देना, कम करने देना, डिबेस कर देना, उसको डिस्पैरेज कर देना। डिस्पैरेज का मतलब ये है कि उसका महत्व कम कर देना, डिमीन कर देना। डिमीन का मतलब भी होता है कि किसी का महत्व को क्या कर देना, कम कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बायगोटेड। बायगोटेड या बायगोट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कट्टर होना। आपको, आपने कट्टरपंथी के लोग देखे हैं, मतलब बहुत से धर्म में होते हैं कि अगर धर्म के रिलेटेड कट्टरपंथी है, मतलब वे सिर्फ अपने ही धर्म को सबसे ऊपर मानेंगे, ठीक है। अपने धर्म से बाहर ना किसी चीज को सोचेंगे, ना किसी को इम्पोर्टेंस देंगे, तो वे कैसे होते हैं, कट्टर परवर्ती के इंसान होते हैं, ठीक है। जो किसी और चीज को क्या ना कर सके, टॉलरेंस ना कर सके, तो इसका मतलब क्या होता है, इनटॉलरेंस। फेनेटिक, फेनेटिक का मतलब भी क्या होता है, कट्टर होता है, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। ये सिर्फ धर्म के है, किसी भी चीज को या किसी भी सोच को लेकर हो सकता है कट्टर, ठीक है। वो इंसान कट्टर किसी भी चीज को, किसी भी धारणा को, ठीक है, किसी भी विचार को लेकर क्या हो सकता है, कट्टर हो सकता है, इनटॉलरेंस हो सकता है, फैनेटिक हो सकता है, एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब भी क्या होता है, कट्टर होता है। एक वर्ड होता है शोवेनिस्ट, ठीक है, शोवेनिस्ट, इसका मतलब भी क्या होता है, कट्टर, ठीक है, कट्टरपंथी के जो लोग होते हैं, ठीक। यहां तक समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्रिप्शन। एक्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रिप्शन का मतलब है एट्रीब्यूट या रेफरेंस देना, मतलब आप किसी चीज का रेफरेंस देते हो, उसकी तरफ इशारा करते हो या रेफरेंस करते हो, तो उसका मतलब है एट्रीब्यूट करना, ठीक है। एक्सक्रिप्शन का मतलब है एट्रीब्यूट करना या रेफरेंस करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी होना, क्या होना, जिद्दी होना। बहुत से लोग जिद्दी होते हैं ना, तो स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, इनएक्सोरेबल, ठीक है। तो क्या होना, जिद्दी होना। एडामेंट का क्या मतलब होता है, जिद्दी होना। एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब, एबुलेशन, सॉरी ये क्या है, एबुलेशन। एडुलेशन का मतलब तो होता है चापलूसी, और ये क्या है, ये है एबुलेशन। एबुलेशन का मतलब है होता है कि धार्मिक, धार्मिक क्या, जो आप धार्मिक स्नान नहीं करते ना, जिससे कि जैसे हम हिंदू धर्म में क्या करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, कि
हम गंगा स्नान क्या करेंगे, पवित्र हो जाएंगे। तो वॉशिंग क्या होते हैं, प्योरीफाइंग करना, खुद को प्योरीफाइंग करना, क्लीनिंग करना। क्लीनिंग वैसे नहीं किसी और चीज से, मतलब जो धार्मिक स्नान होता है ना, जिससे हम खुद को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, वॉशिंग। तो ये क्या होता है, एबुलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है जो विरोधी होता है, ठीक है। क्या होता है, विरोधी। मतलब जरूरी नहीं है जो एंटागोनिस्ट है वो हमारा दुश्मन है, ठीक है, बट क्या है, हमारा विरोधी है, किसी चीज में हमारा ओपोनेंट है, ठीक है, राइवल है। जैसे बहुत से कोई काम करता है तो उसी काम को दूसरा बंदा करता है उसी फील्ड में, तो वे दोनों एक दूसरे का क्या हो गए, ओपोनेंट हो गए, राइवल हो गए, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, अपोनेंट या राइवल, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है ना? थोड़ा मेरी वॉइस अजीब सी भी लग रही होगी और लो भी होगी, तो मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी तो इस वजह से वीडियो भी नहीं आ पाई, और आज भी वॉइस थोड़ा ऐसी हो रही है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट है ब्रश। ब्रश का मतलब होता है, मतलब ढीठ बंदा होता है ना, जो बहुत रूड होता है, ढीठ। क्या बोल देते हैं हम हिंदी में, ढीठ। देख लेना सही लिखा रहेगा, ढीठ या फिर रूड होता है जो, ठीक है। चिकी, चिकी भी कैसा होता है, जब रूड, ब्रेजन, इम्प्रूडेंट, मतलब जो किसी की बात ना माने, ढीठ हो, ठीक, ब्रेजन हो, इम्प्रूडेंट हो, सोसी हो, इंसोलेंट हो, ठीक है। इसका मतलब कैसा होता है, ब्रश। ब्रश का मतलब क्या हो गया, ढीठ बंदा जो हो गया। ब्रेजन, ब्रेजन मतलब जिसे शर्म ना हो किसी चीज की। ब्रेजन सेमलेस हो जाएगा, मतलब ऐसे नहीं सेमलेस के कुछ भी कर रहा है, मतलब होता है नहीं ढीठ, जो उसने ठान लिया कि मैं ये करूंगा वो ही करूंगा, ठीक है, इस तरह से। रूड, चिकी, ब्रेजन, इम्प्रूडेंट, शोशी, इंसोलेंट, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिगाइल। बिगाइल का मतलब है किसी चीज को, किसी इंसान को धोखा देना या चीट। क्या हो है, टू चीट। हिंदी में लिखो तो धोखा देना, ठीक है, धोखा देना। डिसीव, डिसीव का मतलब क्या होता है, चीट करना। हुडविंक, हुडविंक का मतलब भी है किसी को धोखा देना। स्विंडल, स्विंडल का मतलब भी होता है टू चीट, ठीक है। समझ आ गया ना ये वर्ड यहाँ तक? नेक्स्ट है बोइस्ट्रस। बोइस्ट्रस होता है नोइसी, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल हो। क्या हो, शोरगुल। बोइस्ट्रस का मतलब क्या होता है, शोरगुल, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा शोर हो, नोइजी हो, ठीक है। क्लैमरस, क्लैमरस का मतलब भी नोइजी होता है, मतलब जहां बहुत ज्यादा शोरगुल हो, हल्ला गुल्ला हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, क्लैमरस होता है। वोसिपैरस, वोसिपैरस भी है जहाँ, मतलब वोसिपैरस लिए हम है ना, कोई अपनी बात को रखता है वोसिपैरस में, मतलब वो बहुत जोर से बोल बोल के, बहुत शोरगुल करके जब अपनी बात को रखता है, तो कैसा, वोसिपैरसली, स्ट्रॉन्गली एंड नॉइजली, ठीक है। वोसिपैरसली का मतलब क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गली एंड नॉइजली, नॉइजली, ठीक है, ठीक है। अनरूली भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, जो एक रूल में रह के ना करे, अनरूली हो जाए, बहुत शोरगुल करे। ऑब्स्टिपैरस, ऑब्स्टिपैरस, ऑब्स्टिपैरस का भी मतलब होता है कि जहाँ बहुत शोरगुल हो, बहुत नॉइजी हो, ठीक है। नेक्स्ट है बर्जेन। बर्जेन का मतलब होता है कि ग्रो करना, मतलब बहुत बढ़ना, फ्लरिश करना, ग्रो करना, फ्लरिश। प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट का मतलब भी होता है कि टू स्प्रेड, स्प्रेड रैपिडली, ठीक है, बहुत तेजी से ग्रो करना, बहुत तेजी से बढ़ना। तो बर्जन का मतलब होता है कि जैसे है ना, कोई छोटी सी चीज है, वो गोल है, वो बड़ी 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 होती जाती है, तो क्या करती है, बर्जन करती है, ग्रो करती है। कोई भी चीज है, फ्लोवर, जो हमारे ट्रीज है, ग्रो करते हैं, जो बहुत तेजी से ग्रो करे, फ्लरिश करे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एडुलेशन। वहां एबुलेशन का यानी है एडुलेशन। एबुलेशन क्या है, धार्मिक स्नान जो होता है, तो होता है एडुलेशन,
ठीक है। एडुलेशन होती है चापलूसी। एडुलेशन क्या होती है हमारी? चापलूसी, चापलूसी, ठीक है। फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब ये होता है चापलूसी करना। साइकोफेंसी क्या होता है? साइकोफेंसी, साइकोफेंसी का मतलब है किसी की चापलूसी करना, किसी को परसूड करके मनाना, ठीक है। ब्लैंडिशमेंट करना, क्या करना? ब्लैंडिशमेंट, ब्लैंडिशमेंट का मतलब होता है चापलूसी करना। वो बूट लिकिंग करना, क्या करना? बूट लिकिंग करना, ठीक है। या ऑब्सीक्वेसनेस, क्या होता है? ऑब्सीक्वेसनेस, ऑब्सीक्वेसनेस का मतलब भी क्या होता है? चापलूसी होता है, ठीक है। और क्या होता है? और वर्ड है कैजुअल, कैजुअल का मतलब भी होता है कि किसी की चापलूसी करना, ठीक है। विडल, ये कैजुअल विडल ये काफी बार आ चुके हैं, ठीक है। बहुत इजी वर्ड है, जल्दी याद हो जाएंगे। कॉक्स, कॉक्स का मतलब भी है चापलूसी करना। फोनिंग, फोनिंग का मतलब भी क्या हो जाएगा? चापलूसी करना, ठीक है। बूट, बूट लिकिंग, बूट लिकिंग मतलब जूते चाट, हिंदी में कहते हैं ना जूते, जूते चाट रहा है, तो क्या कर रहा है? बूट लिकिंग कर रहा है, ठीक है। मतलब चापलूसी करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एवराइज। एवराइज का मतलब क्या होता है? एवराइज का मतलब होता है ग्रीड, मतलब लालच, किसी भी चीज का लालच, तो क्या होता है? एवराइज। तो ग्रीड, वोरेशियस, वोरेशियस है ना, वैसे तो वोरेशियस बुक्कड़ भी होता है, पर है ना इसे यहाँ पे जैसे खाने का लालच होता है उसे बहुत ज्यादा, तो इसलिए इसके सिनोनियम्स में आ गया, ठीक है। रेपेशियस, रेपेशियस भी कैसा होता है? ग्रीडी होता है, ठीक है। ग्रीडी या ग्रीडी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्रियू। एक्रियू का मतलब है किसी चीज को इकट्ठा करना, क्या करना? इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। तो टुगेदर, टुगेदर का मतलब है इकट्ठा करना, या अमास, हाँ, मास, ठीक है। अमास का मतलब भी है इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट का मतलब है किसी एक जगह पर किसी चीज को एक्यूमुलेट कर देना, मतलब इकट्ठा कर देना। मस्टर, मस्टर का मतलब भी है इकट्ठा करना, ठीक है। नेक्स्ट है एस्वेज। एस्वेज का मतलब क्या होता है? एस्वेज का मतलब है किसी भी चीज को कम करना, ठीक है। क्या करना? कम करना। इसमें है ना, वैसे तो है ना कम करने के बहुत सारे वर्ड है, मतलब यहाँ पे सारे कराए जाएंगे, पर है ना यो कोई एस्वेज है ना किसी भी पर्टिकुलर चीज को कम करना नहीं है, बट इसके सिनोनियम्स है ना किसी पर्टिकुलर चीज को कम करने के भी आ जाते हैं। जैसे प्लेशिएट है, प्लेशिएट का मतलब है किसी चीज को कम करना। प्रोपिएट का मतलब भी है कम करना। ट्रैंक्विलाइज, ट्रैंक्विलाइज करना मतलब शांत करना किसी चीज को। जैसे शोरगुल हो रहा है, तो बहुत सारा शोर हो रहा है, तो उन्हें शांत करना क्या होता है? ट्रैंक्विलाइज। तो ये किसी एक पर्टिकुलर चीज में जहाँ पे बहुत सारा शोरगुल हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं? शोरगुल कर रहे हैं, तो वहां पे पीस लाना, शांति आना। जैसे ट्रैंक्विलाइज का मतलब है टू पीस, तो इस उसमें भी यूज होता है, बट यहाँ पे इसके सिनोनियम्स में भी यूज होता है ट्रैंक्विल, ठीक है। या फिर टू काम, काम होना, ठीक। और क्या हो जाएगा? शूद, शूद का मतलब भी है गुस्से को कम करना, ठीक है। काम होना, भाई माइंड से काम होना मतलब अपने गुस्से को कम करना, शूद करना। मोलिफाई, मोलिफाई मतलब किसी के गुस्से को कम करना, उसे मनाना। पैसिफाई भी किसी को मनाना, ठीक है, उसके गुस्से को कम करना। या क्वेंच, क्वेंच है मतलब किसी की प्यास को कम करना, ठीक है। ये है तो पर्टिकुलर कि ये प्यास को कम करना, पर कभी भी ये ऐसे नहीं होता कि पर्टिकुलरली आ जाए, तो ये क्या आता है? इनके सिनोनियम्स में ही आ जाता है। भाई अगर मोलिफाई आ जाए तो उसके सिनोनियम्स में क्या आ जाएगा? क्वेंच आ जाएगा, पैसिफाई आ जाएगा, फ्लैशिएट आ जाएगा, ट्रैंक्विलाइज आ जाएगा, एस्युएज आ जाएगा। तो इस तरह आ जाते हैं कि पर्टिकुलर इनका लिटरल मीनिंग नहीं पूछता कभी भी, ठीक है। तो कभी आता हो कि क्वेंच तो प्यास को, प्यास को कम करना है, तो फिर यहाँ पे एस्युएज में क्या क्यों आया? तो ये पर्टिकुलर चीज के लिए भी यूज होते हैं, बट यहाँ पे इसके सिनोनियम्स में यूज हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया ना अच्छे से? नेक्स्ट वर्ड तो देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है? बेजर, बेजर का मतलब है किसी चीज, किसी को इरिटेट करना, ठीक है, परेशान कर देना किसी को। क्या कर देना? परेशान करना।
बेंटर करना, बेंटर का मतलब है किसी को परेशान करना। एनोए कर देना, एनोए का मतलब ये है किसी को परेशान कर देना, इरिटेट कर देना, वैक्स कर देना। ठीक है, तो ये क्या है, इसके और वर्ड क्या हो गए, पेस्टर। पेस्टर भी मतलब किसी को परेशान करना, टीज करना, किसी को चिढ़ाना, किसी को। ठीक है, जब आप किसी को चिढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा ना। ठीक है, परस्यूट करना, PER, आपको कंफ्यूजन ना हो, परस्यूट करना पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, किसी को चिढ़ाना, परेशान करना, एनोय कर देना, इरिटेट कर देना, वैक्स, पेस्टर। ठीक है, तो ये इसके सब क्या है, सिनोनियम्स है। ब्लीटर, ब्लीटर क्या होता है, ब्लीटर होता है जो बहुत खुश होता है, हैप्पी। क्या, हैप्पी। ठीक है, स्प्रिटली, स्प्रिटली मतलब बहुत लिवली, बहुत चेयरफुल। क्या, लिवली। ठीक है, चेयरफुल। एक्सुबरेंट, एक्सुबरेंट का मतलब भी जो बहुत खुश हो। ठीक है, या फिर हो जाता है जोंटी, जोंटी का मतलब भी होता है बहुत खुश होना। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लीड के मतलब हो जाएगा, ब्लीड का मतलब है हैप्पी होना, चेयरफुल होना। ठीक है, बहुत हैप्पी मूड में, खुश और चेयरफुल मूड में होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है, ब्रिटल का मतलब होता है कि बहुत कमजोर और वीक। ठीक है, बहुत नाजुक सी चीज, क्या होता है, नाजुक। ठीक है, वीक। ये डेलिकेट, डेलिकेट यहाँ पे भी दिया है, डेलिकेट। फ्रेल, फ्रेल भी मतलब जो बहुत कमजोर हो, बहुत हल्की सी हो। फ्रेगल, फ्रेगाइल भी होती है जो बहुत इजीली ब्रोकन हो। ठीक है, क्या, इजीली ब्रोकन, जो बहुत आसानी से टूट जाए, जो बहुत डेलिकेट हो, बहुत सॉफ्ट, मतलब बहुत हल्की हो, बहुत जल्दी से ब्रोकन हो सके, इजीली ब्रोकन, फ्रेजाइल। ठीक है, फ्रेल, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है बेसफुल। बेसफुल कैसा होता है, मतलब जो इंसान शर्मिला होता है ना, क्या, शर्मिला, तो उसे क्या बोलते हैं, बेसफुल। बेसफुल मतलब शर्मिला, शाय, कोय, डिफिडेंट, डेमोर, शिपिस भी बोल सकते हैं, शिप, शिपिस। लिख लेना शिपिस, अभी मेरे स्पेलिंग याद नहीं आ रही है, शायद ऐसे लिखा जाएगा शिपिस, देख लेना। ठीक है, शिपिस की स्पेलिंग लिख लेना, शिपिस। नेक्स्ट है एफेबल। एफेबल कैसा होता है, मतलब जो फ्रेंडली हो, कैसा हो, फ्रेंडली हो, एमिकेबल हो, एमिएबल या एमिकेबल। ठीक है, एमिकेबल हो, फ्रेंडली हो, मतलब जो दोस्ताना हो। जेनियल का मतलब भी क्या होता है, फ्रेंडली होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है मिसफॉर्चून। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, मिसफॉर्चून, या कोई भी दुख हो, मिसफॉर्चून हो या मिसहैप हो। ठीक है, मिसहैप मतलब मिसफॉर्चून, कठिनाई हो या अभाग्य, कुछ मतलब डिसफॉर्चून वाली चीज हो। ठीक है, अनलक्की चीज हो। ठीक है, वो दुख हो, तो क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी। नेक्स्ट है एसिमुलेट। एसिमुलेट का मतलब होता है किसी भी चीज को समझना, क्या करना, समझना। ठीक है, ग्रैप्स कर लेना। आप क्या करते हो, अगर आपको कोई लेक्चर दिया जाए तो उसको क्या करते हो, ग्रैप्स करते हो। तो नॉलेज को क्या करते हो, ग्रैप्स करते हो, मतलब समझ लेते हो। ठीक है, रिसीव कर लेना, परसीव कर लेना, परसीव कर लेना, या कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंशन आता है ना, तो जो इजीली अंडरस्टेबल होते हैं, तो कॉम्प्रीहेंड कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, तो एसिमुलेट का मतलब क्या है, समझना किसी चीज। एर्गन क्या होता है, एर्गन होता है
मतलब आरोप लगाना, क्या होता है? आरोप लगाना, ठीक है। इंडिक्ट करना, एक्यूज करना किसी को, इनकल्पेट करना, ठीक है। या टू चार्ज, टू चार्ज का भी मतलब क्या होता है? किसी पर आरोप लगाना। या प्रोसिक्यूट करना, प्रोसिक्यूट करने का भी मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, इंडिक्ट कर देना, एक्यूज कर देना किसी को, क्या करना? इनकल्पेट कर देना। इनकल्पेट का मतलब भी है आरोप लगाना, ठीक है। यहां तक समझ आया ना सबको? ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? बैनल। बैनल होता है मतलब बोरिंग सा, कॉमन, वो एक घिसा पिटा, ठीक है। ट्राइट, ट्राइट का मतलब होता है वो एक घिसा पिटा पुरानी चीज, ठीक है। जेजून, जेजून का मतलब होता है बोरिंग, ठीक है। क्या होता है? बोरिंग। या कॉमन प्लेस, जो कॉमन प्लेस होगा तो वो कैसा होगा? बोरिंग होगा ना, ठीक है। जेजून होना। इंसिपिड, इंसिपिड है ना, इंसिपिड किसके लिए यूज करते हैं हम? खाने के लिए होता है। इंसिपिड का मतलब ऐसा होता है टेस्टलेस होता है, क्या होता है? टेस्टलेस, जो खाना कैसा हो? टेस्टलेस हो। बट यहाँ पे टेस्टलेस का मतलब बोरिंग है, तो इसके सिनोनियम्स में आ जाएगा ये, ठीक है। ये है ना, काफी बार इसके सिनोनियम्स में आ चुका है, इस वजह से यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। ओवर यूज, ओवर यूज भी हम क्या बोल सकते हैं? इसी को बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट होता है मतलब जो लड़ाकू हो, ठीक है। क्या हो? लड़ाकू, जो झगड़ा करता हो, ठीक है। क्वेरलसम, क्वेरलसम का भी मतलब, क्वेरल मतलब झगड़ा होता है, क्वेरलसम मतलब जो लड़ाकू हो। फ्लोरिक हो, ग्रोचियो, ग्रोचियो का मतलब भी है जो लड़ता हो। या फिर इसके और क्या वर्ड हो जाएंगे? बेलिकोज, बेलिकोज बैल जैसा है, कैसा है? बैल जैसा है, तो मतलब क्या है? लड़ने को आता है, बैल जैसा है, लड़ने को आता है, तो याद कैसे करें? बेलिकोज, बैल जैसा है, लड़ने को आता है, तो क्या हो जाएगा? बेलिकोज। पेरिस, पीयूष का मतलब भी क्या होता है? लड़ाकू होता है, ठीक है। या पगनेशियस, पगनेशियस भी कैसा होता है? लड़ाकू होता है, ठीक है, जो हमेशा लड़ने को आता है, पगनेशियस। अग्रेसिव होता है, पूरे दिन क्या रहता है? अग्रेसिव रहता है, मतलब लड़ने को, पूरे दिन लड़ने को हुआ रहता है, ठीक। होस्टाइल, होस्टाइल मतलब इस उससे आ गया यहाँ पे सिनोनिम्स की। होस्टाइल है दुश्मन है, दुश्मन होगा क्या? दुश्मन क्या कर रहे हैं? लड़ने के कोई ना कोई बहाने ढूंढता रहेगा बेटा, तो क्या हो जाएगा? होस्टाइल हो जाएगा, ठीक है। या कंटेंशियस, कंटेंशियस तो कैसा है? लड़ाकू है, ठीक है। इन सब का मतलब क्या हो जाता है? लड़ाकू। तो जो भी लड़ाकू के वर्ड है, मतलब जो भी आ सकते हैं पॉसिबल वर्ड है, तो वे सारे है ना इसी इसमें कवर हो जाएंगे, तो आपको कहीं से देखने की नीड नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट है बिसीच। बिसीच का मतलब है रिक्वेस्ट करना किसी चीज, ठीक है। क्या करना? रिक्वेस्ट करना, विनती करना या प्रार्थना करना, क्या करना? विनती करना या प्रार्थना करना, ठीक है। इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब भी है किसी से विनती करना। सप्लीकेट, सप्लीकेट का मतलब भी है विनती करना। प्लीड, प्लीड का मतलब भी क्या है? प्रार्थना करना या रिक्वेस्ट करना, ठीक है, किसी से। एंट्रीट करना किसी को, मतलब किसी से रिक्वेस्ट करना। समझ आ गया ना? ये इसके यही वर्ड आते हैं ज्यादातर सिनोनियम्स एंटोनियम्स में, सब यही देखने को मिलते हैं, ठीक है। वैसे लाने को तो वर्ड बहुत होते हैं, पर जो एग्जाम में आते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वे सारे यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिजेयर। बिजेयर मतलब स्ट्रेन सा, विचित्र, कैसा? विचित्र, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, ठीक है। या एटाइप मतलब एट्रिपिकल, मतलब ट्रिपिकल है, एट्रिपिकल है, मतलब एक जैसा नहीं है, अलग सा है, स्ट्रेंज है। कैसे याद करो? तो एट्रिपिकल, एट्रिपिकल मतलब स्ट्रेंज है, अलग सा है। आउटलैंडिश, आउटलैंडिश का मतलब भी होता है एबनॉर्मल या एब्सर्ड, विचित्र सा होना, ठीक है। एब्सर्ड, एब्सर्ड है इलॉजिकल है, मतलब अजीब ही बात कर रहा है, ठीक है। वियर्ड, वियर्ड का मतलब भी कैसा होता है? अजीब होता है, ठीक है। और इसके क्या वर्ड हो जाएंगे? और वर्ड हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएगा, एबनॉर्मल भी इसके सिनोनियम्स में आ जाएगा। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है,
इसेंट्रिक का मतलब भी होता है स्ट्रेंज, ठीक है। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज। और ये कैसा वर्ड है? काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ठीक है, इस पे स्टार मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें है ना, डिजायर में काफी बार पूछा गया है इसेंट्रिक ऑप्शन में। इसेंट्रिक वैसे भी क्वेश्चन में दिया है, और उसमें स्ट्रेंज या एटिपिकल, आउटलैंडिश, एब्सर्ड, ये क्या दिए हैं उसके ऑप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये काफी बार आ चुका है एनडीए सीडीएस एसएससी में भी। नेक्स्ट है, और क्या हो सकता है? रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का भी मतलब ऐसे होता है कि अजीब सा होना, एब्सर्ड सा होना, ग्रोटेस्क्यू, ठीक है। ग्रोटेस्क्यू मतलब भी स्ट्रेंज होना, अजीब सा होना। GRO है, ठीक है। क्या है? GROTESQUE, ठीक है। समझ आ गया ना? यहाँ तक के सारे वर्ड क्लियर है ना? नेक्स्ट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब करना, मतलब त्याग देना किसी चीज को। क्या करना? त्याग देना, ठीक है। त्याग देना, गिव अप कर देना, गिव अप कर देना, ठीक है। रिजाइन कर देना। आप क्या करते हो? पोस्ट से रिजाइन करते हो, मतलब तो आपने पोस्ट से हट गए हो, त्याग दिया आपने पोस्ट। स्टेप डाउन कर दिया, मतलब एक स्टेप पीछे चले गए, स्टेप डाउन कर दिया। रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब भी क्या होता है? रिनाउंस का मतलब भी होता है त्याग देना, या अबेंडन। अबेंडन का मतलब छोड़ देना या त्याग देना। गिव अप हो गया, या सरेंडर कर देना, ठीक है। आपने किसी चीज के सामने सरेंडर कर दिया, मतलब आपने गिव अप कर दिया, आपने त्याग दिया उसको। मान लो आप कई बार सीडीएस में फेल हो चुके और आपने क्या है, अब नहीं मैं एग्जाम दूंगा, अब नहीं मैं प्रिपरेशन करूंगा, तो आपने क्या करा? उसके सामने, अपनी हार के सामने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया कि भाई अब नहीं मैं सीडीएस दूंगा, या अब नहीं मैं एनडीए दूंगा, ठीक है। तो क्या करना? सरेंडर कर देना, ठीक है। रेलिंक्विश। रेलिंक्विश भी होता है। रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब भी क्या होता है? सरेंडर करना या गिव अप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट ये देखो, आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ होता है मतलब किसी भी चीज का परिणाम। क्या? परिणाम मतलब रिजल्ट। जैसे आप इतनी मेहनत कर रहे हो, पढ़ोगे, उसके बाद एग्जाम दोगे, तो उसका आफ्टर मैथ रिजल्ट क्या होगा? कि आपका मेरिट में नाम आएगा, ठीक है। आपका जब पीडीएफ में नाम आएगा तो वो उसका क्या हो जाएगा? आफ्टर मैथ रिजल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजल्ट, परिणाम हो जाएगा आपका। रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब भी क्या होता है? रिजल्ट हो जाता है। फॉल आउट। फॉल आउट, ठीक है। फॉल आउट का मतलब भी रिजल्ट या आउटकम, किसी चीज का आउटकम मिलना, ठीक है। कोरोलरी भी क्या होता है इसका? मतलब भी होता है रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट है अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है, मतलब डिसलॉयल, बेईमान होना, ठीक है। क्या है ना? डिसलॉयल। परफिडियस। परफिडियस। परफिडियस का मतलब है डिसलॉयल, मतलब डिसलॉयल होना। टर्न कोट, कोट बदल लेना, मतलब इस पाले से उस पाले चले जाना, डिसलॉयल हो जाना, धोखा देना, मतलब डिसलॉयल हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है एबियंस। एबियंस का मतलब क्या होता है? एबियंस का मतलब होता है कि रोक लगा देना, किसी चीज पर क्या लगा देना? रोक लगाना, रोक लगाना या विराम, ठीक है। तो इसका वर्ड क्या हो जाएगा? सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन मतलब किसी चीज को सस्पेंड कर दिया, मतलब रोक लगा दी उसमें। मोर्टियम। मोर्टियम का मतलब भी क्या होता है? सस्पेंड कर देना किसी चीज को। क्यूसेंस। क्यूसेंस का मतलब भी है रोक लगा देना या सस्पेंड कर देना, ठीक। यहाँ तक समझ आया ना आपको? नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे कौन से वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? नेक्स्ट है एलार्सिटी। एलार्सिटी का मतलब होता है क्विकनेस, मतलब बहुत फुर्ती होना, ईगरनेस होना, ठीक है। क्या होना? फुर्ती होना या जोश होना। फुर्ती होना या जोश होना, ठीक है। क्या होना? क्विकनेस होना, मतलब बहुत जल्दबाजी, बहुत ईगरनेस होना, ऑर्डर होना, ठीक है। या प्रॉम्प्टनेस हो सकना। प्रॉम्प्टनेस का भी मतलब क्या है? क्विकनेस, बहुत फुर्ती और तेजी होना। एंथुसियाज्म। क्या होना? एंथुसियाज्म।
या ब्लिंगीनेस होना, झील होना, झील भी क्या होता है, फुर्ती होता है, या फरवर होना, ठीक है। ठीक, इनका मतलब क्या होता है, फुर्ती होना या बहुत जोश होना अंदर, ठीक है। बहुत फुर्ती दिखाना, किसी चीज में हम बहुत फुर्ती दिखाते हैं ना, बहुत क्विकनेस से किसी काम को करते हैं, तो क्या है, क्विकनेस, प्रोम्प्टनेस, विलिंगनेस, मतलब अपनी इच्छा से और खुशी से करना, विलिंगनेस, जील, एंथुसियाज्म होना, मतलब बहुत एंथुसियाज्म, जोश होना किसी चीज को लेके। जैसे मम्मी बोल रहे कि आप क्रिकेट खेलने जा सकते हो, तो हम कैसे बहुत क्विकली जाते हैं, बहुत एंथुसियाज्म के साथ जाते हैं, बहुत ईगरनेस के साथ जाते हैं, ठीक है। तो उससे याद कर लो, अलर्ट सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कि बहुत अच्छा प्रवक्ता होना, मतलब बहुत अच्छे से बोलना, फ्लुएंटली बोलना किसी चीज को, क्या फ्लुएंट, ठीक, या क्लियरली बोलना किसी चीज को, टू स्पीक क्लियर या क्लियरली, टू स्पीक क्लियरली या टू क्लियर। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब ये होता है जो बहुत अच्छा प्रवक्ता होता है, जैसे मोदी जी है, मोदी जी कैसे है, एलोक्वेंट है, कि अपने भाषण को कैसे देते हैं, बड़े फ्लुएंसली देते हैं, ठीक है। लूसिड, लूसिड मतलब क्लियर, सॉफ्ट सॉफ्ट शब्दों में बहुत अच्छे से बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अटेंटुएट। अटेंटुएट का मतलब होता है किसी भी चीज को वीकन कर देना, ठीक है। क्या करना, उसे कमजोर कर देना, क्या करना, कमजोर करना। तो टू वीकन या टू रिड्यूस, क्या करना, टू वीकन या टू रिड्यूस। तो यह लेसन कर देना, लेसन का मतलब भी कम करना, ठीक है। इम्पेयर कर देना, इम्पेयर का मतलब पेयर में थी और उसे क्या कर दिया, इम्पेयर कर दिया, पेयर हटा दिया, तो मतलब उसे कम कर देना, उसे वीक कर देना। अब आप किसी के पेयर को हटा दोगे तो वो वीक हो जाएगा ना, तो इम्पेयर भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है असोल्ट। असोल्ट का मतलब है किसी पर आक्रमण करना, आक्रमण, या स्ट्राइक। जैसे हमने किस पे, पाकिस्तान पे क्या करी थी, स्ट्राइक करी थी ना, तो वो क्या हो जाएगा, असोल्ट हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा। अटैक, इनकर्जन, इनकर्जन का मतलब भी स्ट्राइक करना या अटैक करना, ठीक है। यहां तक समझ आया। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या क्या है हमारा, नेक्स्ट है अप्रोबेशन। अप्रोबेशन का मतलब है कि किसी चीज की सहमति देना, क्या देना, सहमति देना, सहमति या अनुमति देना, ठीक है। अनुमति या सहमति देना। अप्रूवल देना, एक्सेप्टेंस, मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, उसमें अनुमति दे देना, ठीक है, उसमें सहमति होना, एक्सेप्टेंस, ठीक, या रिकॉग्नाइजेशन, ठीक। ये हो गया, या टू एग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक, टू एग्री। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट है आर्केन। आर्केन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज गुप्त हो, सीक्रेट हो, ठीक है, कोवर्ट हो, छिपी हुई हो, हाइड हो, सीक्रेट हो, ओपैक हो, नॉट क्लियर। ये आया था ऊपर स्लाइड में भी, इसके सिनोनियम्स और वहां से देख लेना, ठीक है। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि डिसरेस्पेक्ट ऑफ होली थिंग। ब्लास्फेमी का क्या मतलब है कि किसी भी होली थिंग, मतलब पवित्र चीजों का अनादर करना, ठीक है। डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट ऑफ होली थिंग, ठीक। क्या हो जाएगा, डिस्क्रेशन करना, डिस्क्रेशन करना, डिस्क्रेशन मतलब डिसरेस्पेक्ट करना, ठीक है। सैक्रिलेज करना, प्रोफेनिटी, प्रोफेनिटी भी क्या होती है, डिसरेस्पेक्ट ऑफ होली थिंग, मतलब धार्मिक चीजें या होली थिंग का क्या करना, अनादर करना, तो वो क्या होता है, ब्लास्फेमी होता है, ठीक है। विवेल क्या होता है, विवेल होता है मतलब किसी चीज पे दुख मनाना, ठीक है। रिग्रेट करना या मोर्न करना, ये रिग्रेट दो बार आ गया, मोर्न करना, मोर्न करना मतलब दुख मनाना किसी चीज पे, क्या मनाना, दुख मनाना। डेप्लोर, डेप्लोर भी एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब है दुख मनाना या विलाप करना, ठीक है, शोरो,
या वेल, वेल का मतलब है या क्राई ओवर, मतलब किसी चीज पे रोना, क्राई ओवर करना, दुख मनाना, रिग्रेट करना, मोन, डेप्लोर, बिवेल, तो इस सबका क्या है, सेम मीनिंग है, क्या है, दुख मनाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बैफल। बैफल का मतलब होता है कि कंफ्यूज होना। ठीक है, बैफल हो जाना मतलब कंफ्यूज हो जाना, कुछ समझ में ना आना। ठीक है, कंफ्यूज, पजल हो जाना, कंफाउंड हो जाना। ठीक है, बिवेल्डर, बिवेल्डर का मतलब भी है पजल हो जाना। प्रीफ्लेक्स, प्रीफ्लेक्स का मतलब भी है पजल। ठीक है, समझ आ गया ना, कंफ्यूज हो जाना। नेक्स्ट है ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब क्विक, क्विकनेस बताया था, या निम्बल हो जाएगा, निम्बल लिखा हुआ है। एनर्जेटिक, क्विक और फुर्तीला। ठीक है, फुर्तीला और एनर्जेटिक। ठीक है, तेज और फुर्तीला। तो ब्रिक्स का मतलब ब्रिक्स, क्विक, निम्बल, एनर्जेटिक, ये इसके मीनिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट है बूस्ट। बूस्ट का मतलब है एक्सैगरेट करना, मतलब डींगे हाँकना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहना, मतलब डींगे हाँकना। क्या करना, डींगे हाँकना, डींगे मारना। ठीक है, डींगे मारना। ठीक है, एग्जैगरेट करना, एग्जैगरेट करना मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के अपनी बातों को या रखना। ठीक है, ओवर स्टेट कर देना, मतलब जो बात है उसे ओवर स्टेट कर देना, बहुत बढ़ा चढ़ा देना। ब्रैग करना, ब्रैग का मतलब भी डींगे हाँकना है। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट का मतलब है मतलब जो अपने ईगो में रहता है, बहुत सारी बात क्या ईगो में करता है। कोई ईगो में बात करता है मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी बातें, ईगोइस्टिक बातें करता है। ठीक है, स्वैगर कर होना। ठीक है, स्वैगर भी मतलब है, मतलब जो वो कहते हैं कि स्वैग में, स्वैग मतलब इसमें नेगेटिव में, मतलब बहुत एग्जावरेट करना है, बहुत डींगे हाँकना, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्वैगर करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है बैकेंड। बैकेंड का मतलब होता है कि किसी चीज का संकेत करना। क्या है ना, संकेत करना, मतलब इशारा देना, मतलब सिग्नल या जेस्चर। जेस्चर का मतलब ये है कि इशारा कर रहे हैं, ये समन, किसी को बुलाना इशारा देकर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बैकेंड। ठीक है, समझ आ गया ना यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ब्लेज। ब्लेज का मतलब है फायर, मतलब आग। ब्लेज होती है ना, जहां पे आग होती है, फ्लेयर, फ्लेयर या फायर या इरप्शन, मतलब जब हम उसमें वोल्केनो में इरप्शन देखते हैं ना, तो आग कैसे चारों तरफ को निकलती है, तो वह क्या हो जाएगा, ब्लेज हो जाएगा। ठीक है, या फिर इन्फर्नो, इन्फर्नो, इन्फर्नो का मतलब भी क्या होता है, फ्लेयर या कॉन्फ्लेग्रेशन, कॉन्फ्लेग्रेशन इसका मतलब भी है फायर या फ्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है जो भी चीज घातक हो, थ्रेटनिंग हो, मतलब बहुत घातक हो, जिससे जान पे बना है। ठीक है, बहुत थ्रेटनिंग हो, मिनेंसिंग हो, मिनेंसिंग हो या डिस्ट्रक्टिव हो। ठीक है, जो तबाही मचा दे, तो उसे क्या बोलेंगे, बेलफुल। ठीक है, नेक्स्ट है बेन। बेन का मतलब होता है श्राप। आप सुनते हैं ना कि श्राप देना, श्राप वो अल्कोहल वाली श्राप नहीं, ये श्राप। ठीक है, श्राप बोलते हैं, तो श्राप कुछ ऐसे लिखते हैं ना, तो वो वाला श्राप। कर्स, कर्स या इंटिमिडेट, इंटिमिडेट को भी क्या बोलते हैं, कर्स बोलते हैं, श्राप बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बारबेरिक। बारबेरिक का मतलब है कि कोई भी है ना जंगली, क्रूर बंदा। ठीक है, जंगली या क्रूर, मतलब जिसमें मैनर्स ना हो, जंगली हो, कतई गवार हो। ठीक है, रस्टिक, एक्सट्रीमली क्रूर, एक्सट्रीमली क्रूर हो। ठीक है, सैवेज हो, अनसिविलाइज हो, मतलब सभ्य ना हो जो। ठीक है, ब्रूटल हो, ब्रूटल मीन्स क्रूअल हो। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, बारबरिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैटर्ड। बैटर्ड का मतलब होता है कि किसी चीज को क्या कर देना, डेस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, किसी चीज को डैमेज कर देना। ठीक है,
शैटर्ड कर देना, शैटर्ड का मतलब ये किसी चीज को डैमेज कर देना या वोर्न आउट कर देना, मतलब तहस नहस कर देना, ठीक है, तो बैटर्ड कर देना। नेक्स्ट है ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक अभी हमने रस्टिक पढ़ा था ना, तो वो ये रस्टिक, असभ्य होना, रस्टिक होना, रूलर हो रहा। बम्किन, बम्किन बीच का क्या है सिनोनियम, बम्किन मतलब कद्दू जैसा होना, जिसमें कोई तमीज ही ना हो, अनसिविलाइज्ड हो। ओ क्या, ओ ओ एफ वाला, ओ डबल एफ या ओ एफ वाला नहीं, ओ एफ वाला, ओ होना। योकल, योकल भी कैसा होता है, अन रूरल होता है, या कंट्री साइड, मतलब हमें ना ब्यूकोलिक विलेज भी बोल सकते हैं, मतलब अगर ये किसी विलेज के लिए या ना के लिए यूज हो, मतलब कंट्री साइड हो, जो है ना देश, देश में ना सिटी या स्टेट से बहुत दूर कहीं बसा हो, कंट्री साइड, कंट्री में कहीं साइड में हो, तो ऐसा होता है। तो जो कोई ऐसा कहीं ऐसा बचा है, तो उसमें क्या सभ्यता होगी, मतलब वो अजीब सा हो जाएगा ना, जो अकेला कहीं बसा हो, तो कंट्री साइड इसका हो जाएगा। रस्टिक हो गया, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड, या फिर हम पेस्ट्रोल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पेस्ट्रोल, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, असभ्य, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूकोलिक, ठीक है, समझ आ गया ना यहाँ तक। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट है हमारा ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब क्या है, ब्लिस्टर का मतलब है छाले, छाले पड़ जाते हैं ना कभी कभी हाथों में, मुंह में छाले हो जाते हैं, तो वही होता है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर में छाले, ब्लीड, बॉइल या पस्टल, पस्टल, इन सब का मतलब क्या होता है, छाले, ठीक है, क्या होता है, छाले। नेक्स्ट है बीविच, बीविच करना मतलब अट्रैक्ट करना, किसी आकर्षित करना, क्या करना, आकर्षित, ठीक है, क्या करना, आकर्षित करना, ठीक है। एलोर करना, टेम्प्ट करना, एलोर का मतलब भी है कि अपनी तरफ आकर्षित करना, टेम्प्ट करना, फैसिनेट करना, ठीक है, चार्म, चार्म दिखा के क्या कर रहा है, अपनी तरफ को आकर्षित कर रहा है, तो चार्म भी इसका क्या हो जाएगा, एंचेंट, एंचेंट का मतलब भी होता है आकर्षित करना, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेंडिक्शन। बेंडिक्शन का मतलब होता है कि आशीर्वाद या ब्लेसिंग देना, ठीक है, आशीर्वाद या ब्लेसिंग देना, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, बेनिशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेनिशन, या प्रार्थना भी होता है कभी कभी, तो प्रेयर भी आ जाती है, ठीक है। वैसे बेनिशन और ब्लेसिंग ज्यादा आता है, बेनिडिक्शन में बेनिशन और ब्लेसिंग ज्यादा यूज होता है, पर कभी कभी सिनोनियम्स में प्रेयर दे दे, क्योंकि एसएससी वाले देते हैं ऐसे अजीब से वर्ड, ठीक है, जो थोड़ा कम रिलेट करते हैं, तो इस वजह से एसएससी में दिया हुआ था, तो यहाँ पे रख लेना। नेक्स्ट है बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट मतलब कैसा होता है, जो काइंड होता है, मतलब जो जेनरस, दयालु होता है, दयालु, काइंड, जेनरस, ठीक है, चैरिटेबल मतलब जो चैरिटी करता है, चैरिटेबल होता है, कंपैशनेट, तो ये क्या होता है, काइंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर होता है कि जो हेल्प करता है, मतलब सपोर्टर होता है, हेल्पर होता है, वो कोई चैरिटी वैरिटी नहीं करता, वो क्या आपको किस चीज में हेल्प करता है या सपोर्ट करता है, या आपका पैटर्न होता है, मतलब पैट्रोन का मतलब यह हेल्पर होता है, पैट्रोन का मतलब क्या होता है, हेल्पर, ठीक है। असिस्टेंट, असिस्टेंट बोलते हैं ना, तो वो वही होता है हेल्पर, सपोर्टर। एट्यून, एट्यून का मतलब होता है कि किसी चीज से अनुकूल होना, मतलब तालमेल ना खाना, ट्यून को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, मतलब खराब कर दिया, एट्यून कर दिया, अब ये तालमेल नहीं खा रही है, तो एट्यून का मतलब क्या है, एट्यून करना,
अनुकूल होना मतलब एक ट्यून में कर दिया, एक ट्यून में कर दिया तो मतलब क्या कर रही है, तालमेल खा रही है। तो सॉरी गलती से निकल गया कि ताल ना खाना, तो इसमें का मतलब क्या होता है, ताल खाना, ट्यून होना, तालमेल में होना, तालमेल बैठाना, या किसी चीज के अनुकूल होना। ठीक है, आप देखते हैं जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना तो वे एक ट्यून में बजते हैं, तो क्या होते हैं, एक ट्यून होते हैं, वे एसिमुलेट होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, एक दूसरे के उसमें अनुकूल होते हैं, टू फिट हो जाएगा इसका। ठीक है, या टू ब्रिंग हार्मनी, टू ब्रिंग हार्मनी मतलब सहमति, एक तरह से अनुकूल होना, सहमति बैठना, तालमेल बैठना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एट्यून का मतलब। ठीक है, समझ आ गया ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है कोई भी हाईएस्ट पीक। ठीक है, जेनिथ का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट पीक। अपेक्स या हाईएस्ट पीक, क्या हाईएस्ट पीक या हाईएस्ट पॉइंट। किसी भी चीज का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना उसे बोलते हैं हम जेनिथ। पीक का मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट, मतलब जो पीक है, मान लो माउंटेन पीक है, मतलब माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट है वही हमारी पीक है। ठीक है, अपेक्स या समिट। समिट का मतलब होता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है, एक्मे या अपोजी। अपोजी का भी मतलब होता है कि टॉप पॉइंट। ठीक है, एट टॉप पे होना। ठीक है, अपोस्थिस का भी मतलब क्या होता है, अपेक्स में होना, टॉप पे होना। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट में। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट है हमारा जोंडर। जोंडर का मतलब होता है कि हमारी पहुंच से या नजरों से बहुत दूर होना। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर अवे। ठीक है, फॉर अवे होना, दूर होना, बियॉन्ड होना, किसी चीज से बियॉन्ड होना, या हम कह सकते हैं बियॉन्ड साइट। आप ऐसे याद रखना, बियॉन्ड साइट मतलब नजरों से दूर है, मतलब हमारी पहुंच से या नजरों से बहुत दूर होना, फॉर अवे होना, डिस्टेंस दूरी पर होना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यन। यन का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए तड़प होना, मतलब तड़पना या तड़प। आपको मान लो किसकी आइसक्रीम की क्रेविंग हो तो आप क्या है, उसकी तड़प होगी कि मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, तो उसकी क्या होगी, क्रेव होगी, लोंग होगी, पाइन होगी। तो इनका मतलब क्या होता है, यर्न, तड़प होना। यो इनके साथ है ना, यर्न फॉर, क्रेव फॉर, लोंग फॉर, फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है, फॉर। ठीक है, यर्न फॉर, लोंग फॉर, क्रेव फॉर, पाइन फॉर। ठीक है, तो इनके साथ क्या आती है, फिक्स प्रीपोजिशन फॉर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, यार्ड स्टिक। यार्ड स्टिक का मतलब है कि कोई भी मापदंड या स्टैंडर्ड सेट करना। ठीक है, क्या है, मापदंड, मापदंड, मापदंड। तो क्या होना, मापदंड होना, एक स्टैंडर्ड सेट करना। ठीक है, स्टैंडर्ड। ठीक है, बेंचमार्क होना, क्राइटेरिया होना किसी चीज का। ठीक है, समझ आ गया ना यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विली। विली मतलब चालाक चतुर इंसान जो होता है ना, चालाक एंड चतुर, चालाक। ठीक है, कनी, क्लेवर। ठीक है, क्लेवर, कनिंग, क्राफ्टी या स्लाई। तो इसका मतलब क्या होता है, क्लेवर। ठीक है, चालाक होना। नेक्स्ट है विम। विम का मतलब होता है सनक। क्या होता है, सनक। और विमसिकल एक होता है, विमसिकल, इसी से विम से ही बना है, विमसिकल। इसका मतलब होता है सन की। क्या होना, सन की। ठीक, कैप्राइज, फैंसी या इम्पल्सिव, मतलब बात बात पे इम्पल्सिव हो जाना, सनक हो जाना। सन की इंसान तो देखा ना आपने, तो फैंसी हो जाना, कैप्राइज हो जाना, मतलब सनक होना किसी चीज की, जो पागलों की तरह बिहेव करते हैं किसी चीज को, पर्टिकुलर चीज को लेके। तो क्या है, कैप्रिशियस, फैंसी या इंटीजर। नेक्स्ट है विटुपरेट। विटुपरेट का मतलब होता है किसी को डांटना या क्रिटिसाइज करना, मतलब डांटना पर निंदा के तौर पे।
एक तो होता है कि नॉर्मली कुछ गलती कर दी तो वैसे डांट रहे हैं नॉर्मल, एक बहुत निंदा के तौर पे डांटना, ठीक है, निंदा करना, डांटना या निंदा करना, ठीक है। टू क्रिटिसाइज, ब्रेक करना, ब्रेक का मतलब होता है डांटना, रिवाइल करना, रिवाइल का मतलब क्रिटिसाइज करना और डांटना, लैम्बास्ट कर देना, लैम्बास्ट कर देना मतलब क्रिटिसाइज करना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिगो, वर्टिगो का क्या मतलब होता है, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, क्या करना, कभी कभी चक्कर से आ जाते हैं ना, तो चक्कर आना, तो चक्कर आने को क्या बोलेंगे, वर्टिगो, ठीक है। डिजीनेस फील होना, गिडीनेस होना, ठीक है, या लाइट हेडनेस होना, ठीक है, लाइट हेडेडनेस होना, ठीक, मतलब चक्कर फील होना, चक्कर सा आना। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है व्रेच्ड, व्रेच्ड का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत दयनीय परिस्थिति होना, ठीक है, कैसी परिस्थिति होना, दयनीय, मिजिएबल कंडीशन होगा होना, पीटीएबल होना, डेप्लोर होना, मतलब बड़ी खस्ता और दुखद हालत होना, ठीक, बहुत खस्ता बहुत दुखी वाली हालत होना, तो कैसी होना, मिजिएबल कंडीशन होना, पिटी पिटीफुल मतलब दया आए जिस पे ऐसी कंडीशन होना, ठीक। नेक्स्ट है विटी, विटी मतलब चालाक, वो कनिंग वाला चालाक आया था ना, क्लेवर, ह्यूमरस, ठीक है, समझ आ गया ना। मजाकिया तौर पे जो शॉर्ट, मजाकिया तौर पे चालाक हो, मतलब हाजिर जवाब और मजाकिया हो ना, विटी चालाक हो, ठीक है। नेक्स्ट है वेमेंट, वेमेंट का मतलब है बहुत जोरदार और पैशनेट होना, ठीक है, जोरदार, या तो हम जोरदार बोल देंगे, या पैसिनेट होना, फर्मेंट होना, पैसिनेट होना, या इंटेंस भी आ जाएगा इसका मतलब, ठीक है, इंटेंस, फर्मेंट भी मतलब बहुत जोर शोर से, पैसिनेटली बहुत जोरों से, ठीक है, वर्मेंटली। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट है वर्जियस, वर्बियस, वर्बियस का मतलब होता है वर्ल्डली, मतलब यूज ऑफ वर्डीनेस, मतलब यूज ऑफ टू मच वर्ड, यूज ऑफ टू मच वर्ड, मतलब बहुत से लोग हैं ना किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा वर्ड यूज करते हैं, तो वो वे कैसे होते हैं, वर्बियस होते हैं, वर्डिनेस होते हैं, वर्बोसिटी मतलब बहुत पॉकेटिव होते हैं, ठीक है, या प्रोलिक्सिटी, ठीक है, प्रोलिक्सिटी मतलब भी वर्डिनेस होता है, जो बहुत ज्यादा वर्ड यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा वेवर, वेवर का मतलब हेजिटेट करना, हिचकिचाना, किसी काम को करने में या किसी भी चीज का करने में क्या करना, हिचकिचाना, हिचकिचाना, ठीक है, हेजिटेट करना, वैसिलेट करना, फेल्टर करना, फेल्टर में करने का भी मतलब क्या है, हिचकिचाना, ठीक है। नेक्स्ट है विद स्टैंड, विद स्टैंड करना मतलब सहन करना किसी चीज को, क्या करना, सहन करना, ठीक है। एंड्योर, रेसिस्ट, बियर, बियर का मतलब सहन करना, रेसिस्ट करना मतलब सहन करना, एंड्योर करना किसी चीज, ठीक है। नेक्स्ट है विस्टा, विस्टा क्या होता है, विस्टा होता है व्यूज जो होता है, व्यू जो होता है नजारा या दृश्य, नजारा, नजरिया या दृश्य, ठीक है, तो ये क्या होता है विस्टा। पेनोरमा, पेनोरमा इसका मतलब क्या होता है, जो नजारा होता है, व्यू होता है, प्रोस्पेक्ट होता है, हमारा नजरिया जो होता है, व्यू, मान लो आप माउंटेन हो तो वहां से आपको नजारा कैसा दिखेगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा ना, तो वहां का विस्ता, तो हम क्या बोलेंगे, नजारा, व्यू ना बोल के क्या आज से हम क्या बोलेंगे उसका, विस्ता, विस्ता ऑफ माउंटेन इज ब्यूटीफुल, ठीक है, तो विस्ता क्या हो जाएगा, व्यू हो जाएगा, नजारा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विनिरेट, विनिरेट करना मतलब रेस्पेक्ट करना, किसी को सम्मान करना, ठीक। रेवर,
वर्शिप, एडोर, मतलब उसका इतना सम्मान करना कि उसकी पूजा करना, ठीक है, रेस्पेक्ट। समझ आया? नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है वेरी। वेरी होना मतलब सतर्क होना, अलर्ट होना। क्या होना? सतर्क होना, अलर्ट होना, कॉशियस होना या विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब अलर्ट होना, सतर्क होना किसी चीज को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विस्पी। विस्पी मतलब बहुत कमजोर होना, बड़ी पतली सी थीन सी सीट होती है ना विस्पी, तो वो क्या होती है? बहुत थिन या डेलिकेट होना। फिमसी होना, गोसमरे। गोसमरे मतलब बहुत पतली सी, बहुत थिन सी होना। फेदरी मतलब फेदर लाइक, बहुत पतली होना, फेदर लाइक। फेदर देखा ना, बहुत कितना हल्का सा पतला सा होता है, फेदर लाइक। वैलिडिक्टरी। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? वैलिडिक्टरी। वैलिडिक्टरी का मतलब होता है फेवरेल, मतलब विदाई होना। जनरली है ना, वैलिडिक्टरी का मतलब तो होता है कि जो लास्ट पार्टिंग वर्ड होते हैं, मतलब किसी भी स्पीच कोई दे रहा है तो उसके जो लास्ट पार्टिंग वर्ड होते हैं उसको वैलिडिक्टरी कहते हैं। बट यहाँ पे है ना, इसके सिनोनियम में फेयरवेल, पार्टिंग और क्लोजिंग हो जाएगा। क्लोजिंग भी क्या होता है? क्लोजिंग की मतलब इसका लिटरल मीनिंग तो ये होता है कि जो क्लोजिंग करते हैं वर्ड से, स्पीच देके लास्ट में क्लोजिंग करते हैं ना, तो वो होता है। बट इसके सिनोनियम्स में फेवरेल और पार्टिंग भी आ जाएगा। पार्ट मतलब विदाई। फेयरवेल होती है ना, जब हम 12th से पास आउट होते हैं तो हमें फेयरवेल पार्टी मिलती है, तो फेयरवेल मतलब विदाई होती है। वैलेट, वैलेट का होता है मतलब, वैलेट तिजोरी होती है। वैलेट क्या होती है? तिजोरी होती है। क्या होती है? तिजोरी। तो बैंक में जो तिजोरी होगी उसे हम क्या बोलेंगे? वैलेट बोलेंगे। तो आज से हम तिजोरी को क्या बोलेंगे? वैलेट बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रूम। स्ट्रॉन्ग रूम आया कि जो ऐसा रूम जहाँ पे ताले उले लगे हुए, वहां से कोई चीज बाहर ना निकल पाए, तो तिजोरी की तरह। और ठीक है, तिजोरी या गुम्बद होता है, ठीक है। पहले गुम्बद बनते थे ना, तो इस वजह से यहाँ पे आर्क आ गया, तो आर्क या गुम्बद या तिजोरी, ठीक है। तो अब तो है ना, ज्यादातर ये वैलेट तिजोरी के लिए यूज करता है, बट इसके सिनोनियम में आर्क भी आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का मतलब है किसी चीज को सीज कर देना। क्या करना? सीज कर देना, मतलब छीन लेना, छीनना। कॉन्फिस्केट कर देना, जब्त कर लेना, ठीक है। क्या कर लेना? जब्त कर देना। ये सीज कर देना। ब्रेंच। ब्रेंच का मतलब क्या? कॉन्फिस्केट या छीन लेना। एक्सट्रैक्ट करना मतलब एक्सट्रैक्ट समथिंग फोर्सफुली, ठीक है। एक्सट्रैक्ट समथिंग फोर्सफुली, तो एक्सट्रैक्ट समथिंग फोर्सफुली। ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब होता है गुस्सा करना, ठीक है। एंगर, फरे, एंगर, रेज, तो इसका वर्ड का मतलब है गुस्सा करना, ठीक। नेक्स्ट है वेनरेबल। वेनरेबल होता है रिस्पेक्टेड, मतलब सम्मान करना। रेस्पेक्टेड जो सम्मान के योग्य हो। एस्टिमेटेड, एस्टीम्ड, रेवर्ड, रेवर्ड, रेस्पेक्ट, ठीक है। तो इसका है वेनरेबल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है वैक्स। वैक्स है एनोय, इरिटेट, बोदर, मतलब किसी को परेशान करना। वैक्स करना चिढ़ाना या परेशान करना, चिढ़ाना या परेशान करना, ठीक है। समझ आ गया ना यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का क्या है? नेक्स्ट है वर्डली। वर्डली का क्या मतलब होता है? वर्डली का होता है मतलब सांसारिक। वर्डली मीन्स सांसारिक। एक होता है स्पिरिचुअल, मतलब धार्मिक। स्पिरिचुअल से, स्पिरिट से रिलेटेड हम स्पिरिचुअल ज्ञान या स्पिरिचुअल वो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। एक होता है वर्ldly कि हम सांसारिक माया में वो करना चाहते हैं। अर्थली, मैटेरियलिस्टिक, मतलब जो
मटेरियल से ज्यादा लगा हो, मतलब मटेरियलिस्टिक हो, सांसारिक हो, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड। नेक्स्ट वर्ड है व्रेंगल। व्रेंगल का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक है, क्या करना, झगड़ा। क्वेरल, अल्टरकेशन, ठीक है, या डिस्प्यूट। डिस्प्यूट भी क्या होता है, झगड़ा होता है, ठीक है। स्क्वेबल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वर्ड सिमिलिट्यूड। क्या है, वर्ड सिमिलिट्यूड, ठीक है। वर्ड सिमिलिट्यूड का मतलब है कि सत्य का आभास हो जाना, ठीक है। क्या मतलब है, सत्य का आभास हो जाना। अपीयरेंस ऑफ बीइंग ट्रू, मतलब कोई चीज सत्य है उसका आभास हो जाना, ठीक है, उसे कहते हैं वर्ड सिमिलिट्यूड। रियलिज्म, मतलब रियलिज्म, मतलब रियल है उसका क्या हो जाना, आभास हो जाना। फ्लोबिसिटी, ठीक है, जो सत्य हो। नेक्स्ट है वैलियंट। वैलियंट का मतलब होता है ब्रेव, बहादुर, ठीक है। गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं ना आर्मी में, तो उसी से बना है गैलेंट, ब्रेव, बहादुर, करेजियस, हीरोइक। जो कैसा हीरोइक का, हीरो जैसा काम करता है वो कैसा होता है, ब्रेव, हीरोइक, करेजियस। वैन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वैन। वैन मतलब तीखा सा, और जब आप कोई है ना बीमार होने के बाद कैसा दिखता है, थोड़ा स्किन अपीयरेंस, पेल सा दिखता है ना, पेला पेला सा, कहते हैं ना कि कैसा पेला पड़ गया है, तो वो कैसा होता है, वेन होता है। या फिर कोई चीज होती है तो वो फीका हो जाता है, ठीक है, किसी चीज का, कपड़े का कलर फीका पड़ जाना तो उसे बोलते हैं वेन। इंसान दिखता है वेन तो कैसा होता है, सिकली इन अपीयरेंस, ठीक है। पेल, पैलिड, फीबल दिखना, मतलब कमजोर सा, दुबला पतला सा, बीमार सा दिखना, ठीक है। नेक्स्ट है वेपिस। वेपिस का मतलब है इरिटेट करना, चिढ़ाना, चिड़चिड़ा हो जाना, ठीक है, चिड़ चिड़ा। वैक्स, इरिटेबल, स्नैपिस, टेस्टी, ठीक है, जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, इजिली एंगर्ड, ठीक। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट है विनल। नेक्स्ट है वेनल। वेनल का मतलब होता है भ्रष्ट होता है, जो क्या है, जो ब्राइब लेता है, भ्रष्ट होता है, करप्ट होता है, ठीक है, जो ब्राइब लेता है, तो ब्राइबल, मर्सिनरी, ठीक है, मतलब जो भ्रष्ट होता है, करप्ट होता है, तो फिर क्या होता है, विनल होता है। नेक्स्ट है वैनिटी। वैनिटी का मतलब क्या होता है, वैनिटी का मतलब होता है घमंड। क्या होता है, घमंड। एरोगेंट, क्या होता है, एरोगेंस। कंसाइट, क्या होता है, कंसाइट, ठीक है। एक्सेसिव प्राइड। एक्सेसिव प्राइड मतलब ये प्राइड तो है पर नेगेटिव सेंस में जा रहा है, बहुत ज्यादा प्राइड, घमंड होना, ठीक है। एरोगेंस। कंसाइट, कंसाइट का मतलब भी क्या होता है, घमंड होता है। नार्सिज्म, नार्सिज्म का मतलब भी क्या होता है, घमंड, ईगो होना, ठीक है, तो वो क्या होता है, वैनिटी होना, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया ना सबको। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है विटर्ड। विटर्ड मतलब मुरझा जाना, क्या होना, मुरझा जाना, ठीक है। जो पत्तियां होती है पेड़ की वो क्या हो जाती है, मुरझा जाती है ना, तो उसी पे मुरझाना, मुरझाना। शिवर्ड, ड्राइड अप होना जाना, विल्टर्ड हो जाना। ड्राई अप हो जाना मतलब सूख जाना, बिल्कुल उसकी एनर्जी खत्म हो जाना, विल्टर्ड हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है विडल। विडल मतलब चौपलूसी करना, कोप्स, कैजुअल, फ्लैटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब क्या होता है, वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा, जो इधर उधर ऐसे घूमता रहता है, ठीक है।
जब आप भी घर से बाहर इधर उधर घूमते रहते हैं तो मम्मी क्या कहती है कि आवारा हो रहा है, ऐसे ही घूमता रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? वैग्रेंट बोलते हैं, वेंडरर बोलते हैं, ड्रिफ्टर बोलते हैं, ठीक है, नोमैड बोलते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि जो ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता है, वेंडर, आवारा। एक होता है जिसके पास घर ना हो, वो तब इधर उधर घूमता रहता है, तो नोमैड या होमलेस पीपल, ठीक है, होमलेस पर्सन। तो ये भी होमलेस पर्सन भी इसमें है ना, इसके सिनोनियम्स में आ जाएगा, ठीक है। नोमैड जो इधर आवारा ऐसे फिट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट है विग्रेंट। विग्रेंट का मतलब होता है जो बहुत चेयरफुल हो, ऊर्जावान हो। कैसा? ऊर्जावान, मतलब लिवली हो, डायनेमिक हो, एनर्जेटिक हो, फुल ऑफ लाइफ हो, मतलब लाइफ से भरा हुआ हो, मतलब लाइफ से भरा हुआ कि कई सारी लाइफ हो, ऐसा नहीं, मतलब जो बहुत जिंदा दिल हो, बहुत लिवली हो, डायनेमिक हो, एनर्जेटिक हो, तो उसका ही मतलब क्या होता है? हमारा विब्रेंट होता है, ठीक है। समझ आ गया ना यहाँ तक? एक दो स्लाइड के क्वेश्चन और करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास है ना फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपको ये रिवाइज भी करने हैं। आप इस क्लास के पहले क्वेश्चन लिख लेना, सारे नोट डाउन कर लेना और रिवाइज करना, फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे। आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा कि जिससे आप अच्छे से रिवाइज कर सको। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वेव। वेव का क्या मतलब होता है? वेव का मतलब होता है कि त्याग देना, ठीक है, त्याग देना या हटा देना, ठीक है, त्याग देना। रेलिंक्विश का मतलब त्याग देना। आप पढ़ा था ना, ऊपर भी एक बार आया था, रेलिंक्विश, फोरगो कर देना। फोरगो कर देना मतलब छोड़ देना, जाने देना, अबेंडन कर देना, छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वोलिएशन। वोलिएशन का मतलब क्या होता है? वोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारी जो इच्छा होती है, ठीक है, स्वयं इच्छा, ठीक है, इच्छा भी किसकी? स्वयं इच्छा, खुद की इच्छा, विल, चॉइस, जो हमारी डिटर्मिनेशन होती है, उसे कहते हैं वोल्यूशन, ठीक है। एक वोलेशन होता है, वो तो किसी चीज का उल्लंघन होता है, ये है वोल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट है वेटर्न। वेटर्न होता है स्किलफुल, मतलब जो एक्सपर्ट होता है किसी चीज में, क्या? स्किलफुल, ठीक है। एक्सपर्ट, सीजनड, मतलब सीजनड जिसे जानकारी हो किसी को। ओल्ड हैंडेड, ओल्ड हैंडेड मतलब पुराना हाथ है, मतलब इसे सब पता है, इसे सब आता है। ओल्ड हैंडेड, ये बहुत दिन से करता है ना, ओल्ड हैंडेड। एक्सपर्ट है, स्किलफुल है उसमें, वेटर्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा? नेक्स्ट वर्ड है वैनगार्ड। वैनगार्ड का मतलब होता है जो भी कोई भी मूवमेंट या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है, उसमें जो सबसे आगे रहता है, फोर फ्रंटर होता है, जो हमारा लीडर होता है, लीडर, उसे हम क्या बोलते हैं? वैनगार्ड बोलते हैं, फोर फ्रंट बोलते हैं, पाइनर बोलते हैं। पाइनर मतलब जो सबसे पहले, सबसे आगे आए। टेल ब्रेजर बोलते हैं, मतलब टेल ब्रेजर का मतलब होता है कि जो सबसे आगे मशाल लेके चले, पहले है ना कि किसी भी मूवमेंट की मशाल को या किसी भी मूवमेंट को सबसे पहले लेके चले, मतलब टेल ब्रेजर, ठीक है, उसका ही मतलब होता है वैनगार्ड। समझ आ गया ना यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट वर्ड है कन्वेनेंट। कन्वेनेंट का मतलब होता है बॉन्ड, मतलब एग्रीमेंट या सहमति होना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड, एग्रीमेंट, ये क्या है? कन्वेनेंट का मतलब सहमति होना किसी चीज में। कोलोजल, कोलोजल बताया था, बहुत ह्यूज होना, ह्यूज इन साइज, ह्यूज इन साइज। टाइटैनिक, ठीक है। ग्रैंट्योन, ग्रैंट्योन या जेंट होना, ठीक है, जेंट मतलब बहुत बड़ा होना, कैपेशियस होना, बहुत बड़ा साइज में होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट है डिबेकल। डिबेकल होता है किसी चीज का पतन होना, ठीक है। इसके और भी वर्ड है, इसके वर्ड है इमेंस है, इमेंस या महमूद है, बहमूद भी है, बहमूद, ठीक है। ये सब है ह्यूज इन साइज, बहुत बड़ा होना, ठीक है। नेक्स्ट है असफल होना, मतलब फेलियर। डिबेकल मतलब फेलियर, असफल है, सफल है। एक सेकंड,
क्या है? असफल, असफल, ठीक है। फेलियर, तो ऐसे याद कर लो, डिबैकल फेलियर, डिबैकल फेलियर, तो इसी जगह डिक्लाइन होना, किसी चीज का पतन होना, असफल होना, पतन होना मतलब डिक्लाइन हो जाना। फिएस्को, फिएस्को मतलब फेलियर, ब्लैक, ब्लैक मतलब फेलियर, किसी चीज का पतन होना, असफल हो जाना, फेलियर हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है ना डूबियस, डूबियस मतलब डाउट होना किसी चीज पर, ठीक है। डूबियस मतलब डाउटफुल, डाउटफुल होना। एम्बिगुअस होना, नॉट क्लियर, एम्बिगुअस मतलब नॉट क्लियर, जो चीज क्लियर नहीं है तो हमें उस पर डाउट होगा ना, ठीक है। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का भी मतलब होता है नॉट क्लियर या अनसर्टेन, जो चीज सर्टेन ही नहीं है तो उस पर हमें क्या होगा? डाउट होगा। अनट्रस्टवर्दी मतलब जिसपे हमें ट्रस्ट नहीं है तो वो कैसा होगा? हमारे लिए डाउटफुल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है कोलिजन, कोलिजन मतलब षड्यंत्र रचना, ठीक है। कोलिजन करना मतलब षड्यंत्र। सीक्रेट एग्रीमेंट करना मतलब किसी के खिलाफ सीक्रेट एग्रीमेंट कर लेना या किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, कॉन्स्पिरेसी करना, ठीक है। इसके और वर्ड क्या होगा? इंट्रीड्यूस, इंट्रीड्यू मतलब भी षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी करना, प्लॉटिंग करना, प्लान एंड प्लॉटिंग करना किसी के खिलाफ, वो भी नेगेटिव वे में, ठीक है, जिससे किसी को हार्म पहुंचे। सेंश्योर होता है क्रिटिसाइज, सेंश्योर का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज मतलब किसी की आलोचना करना, डेनिग्रेट करना, लैम्बास्ट करना, पिलियरी करना, ठीक है, किसी को रेप्रीमेंड करना, डिनाउंस कर देना, डिनाउंस मतलब भी किसी को क्रिटिसाइज करना, रेप्रोच करना, रेप्रोच करना मतलब किसी को डांटना, कंडेम करना, कंडेम करना भी मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट है डलसिट, डलसिट का मतलब होता है कि मधुर, डलसिट वॉइस होती है ना, बताओ किस सिंगर की डलसिट वॉइस है? कमेंट बॉक्स में बताना। डलसिट वॉइस होती है मतलब मधुर आवाज, तो डलसिट मतलब मधुर या प्लीजेंट वॉइस, इससे याद कर लेना, प्लीजेंट, प्लीजेंट वॉइस या डलसिट वॉइस मतलब मधुर आवाज। मेलिफ्लुअस, ठीक है। यूफोनियस, यूफोनियस मतलब बहुत अच्छी हो, जो कानों को प्लीजेंट करे, ठीक है। मेलो, ठीक है। डलसिट बहुत अच्छी आवाज। नेक्स्ट है डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, डिस एग्रीमेंट, ठीक है। असहमति होना, ठीक है, असहमति होना, ठीक है। डिसएग्रीमेंट होना, पिटुलेंट होना, पेरिश होना, नॉन कन्फ्रेंटरी होना, ठीक। या होना प्रोटेस्ट होना, मतलब किसी चीज का अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो मतलब उससे सहमति नहीं है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड आप रिवाइज कर लेना, सारों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना और अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। आपको 2-3 दिन का टाइम मिलेगा, 2-3 दिन के बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें ये बाकी के वर्ड होंगे, ठीक है। ये देखो सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे वर्ड अरेंज किए गए हैं और बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो भी बच्चे नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इंस्टा को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए याद कर लेना, ध्यान रखना और टेक केयर। जय हिंद एंड सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। जय हिंद।